गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मेरी पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। इजी स्टडी विथ रुचि, ये मेरे चैनल का नाम है। स्टूडेंट, आप लोग जो ये वीडियो देखें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि मेरे को और अच्छे वीडियो बनाने के मौके मिलें। आज हम लोग पहली क्लास में इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इकोनॉमिक्स है इसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि ये अर्थशास्त्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? ये अर्थशास्त्र की खोज सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने की थी। इनको ही अर्थशास्त्र का जनक, पिता कहा जाता है। ठीक है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है कि कभी भी आता है कि अर्थशास्त्र की खोज किसने किया, अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले बार किसने लिखा, तो आपको याद होना चाहिए प्रोफेसर एडम स्मिथ। अब देखिए, आपको मैं यहाँ पर अर्थशास्त्र का अर्थ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिख कर रखा हुआ है, उसे मैं आपको समझाती हूँ। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखिए, हिंदी में अर्थशास्त्र तो इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यही जो इकोनॉमिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसकी सब उत्पत्ति ग्रीस भाषा से हुई है। तो ग्रीस भाषा के दो शब्दों से बनी है, ओकियो एवं नीमो शब्द से हुई है। ओकियो जो होता है ना, उसका अर्थ है घर या परिवार, और नीमो का अर्थ है व्यवस्था करना। तो अगर हम सही अर्थ में देखें अर्थशास्त्र का मतलब, तो परिवार की व्यवस्था करना, यानी परिवार के लिए धन, खाने के लिए उसकी जितनी आवश्यकताएं रहती हैं एक परिवार को जीवन जीने के लिए, वो सारे की बंदोबस्त करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आपको पता है प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने अपने ग्रंथ में इकोनॉमिक्स को गृह प्रबंध के भी नाम से जाना जाता है। आप देखिए, यहाँ पर मैंने गृह प्रबंध करके लिखा हुआ है। ये जो प्रसिद्ध दार्शनिक जो अरस्तु है ना, इन्होंने इकोनॉमिक्स को गृह प्रबंध भी कहा। अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि गृह प्रबंध किसने बोला है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, अरस्तु करके। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी शब्दों में आपके लिए करके रखा है अर्थशास्त्र की परिभाषा या आशय। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो पहला परिभाषा देखो बहुत इजी है। आप चाहो तो इन तीनों परिभाषा में से जो भी आपको इजी लगे ना, उस परिभाषा को लिख सकते हो या उस आशय को लिख सकते हो। तो मैंने सबसे सरल को सबसे पहले लिखा है। अगर आपको ये याद होता है तो इसको लिख दीजिए। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र, अर्थात धन के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अब जब भी हम लोग को याद है अर्थ मतलब होता है धन, उसका शास्त्र मतलब एक अर्थशास्त्र में धन के बारे में जितनी बातें, कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा जाता है। अगर आपको पहली परिभाषा बहुत ईजी लगती है, एग्जाम में आता है, तो यही लिख दीजिए। अगर और अच्छे से जानने की इच्छा है तो जो ये सेकेंड परिभाषा है उसको आप लिख सकते हो, जिसमें लिखा है अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, सामाजिक विज्ञान मतलब समाज के लिए, विज्ञान मतलब किसी वस्तु के बारे में क्रम से अध्ययन करना और सारी जानकारी लेना। तो अर्थशास्त्र को एक समाज के लिए बना हुआ एक विज्ञान बोले हैं। ठीक है, इसमें जो भी वस्तुएं रहती हैं या सेवाएं रहती हैं उसका उत्पादन। अब उत्पादन किसको बोलते हैं? तो बच्चों, अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन जब हम किसी वस्तु को रंग, रूप, आकार में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मान लो एक लकड़ी है, लकड़ी को मैंने काटा, उसका रंग, रूप, आकार चेंज किया, टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिया, चेंज कर दिया और उसको अपने इस्तेमाल के लिए बन गए और तैयार हो गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्पादन। इसीलिए बोला जाता है उत्पादन मतलब एक वस्तु के रंग, रूप में, आकार में परिवर्तन करके उसको उपभोग के लिए बना लेना। अब वितरण किसको बोलते हैं? तो वितरण मतलब
जो भी आप वस्तु बनाएंगे ना, उसको उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही वितरण बोलते हैं। अब विनिमय किसको बोलते हैं? तो विनिमय मतलब होता है अदला बदली। अब हम वस्तु को सामने वाले को देंगे तब तो हमें धन देगा या पैसा देगा ना, तो विनिमय मतलब अदला बदली, याद रखिएगा। उपभोग मतलब होता है उस वस्तु का अपने लिए इस्तेमाल करना। तो देखिए यहाँ पर हम सरल शब्दों में बोले तो अर्थशास्त्र को एक समाज में रहने वाला विज्ञान बोला जा रहा है, जिसमें उत्पादन होता है, वितरण होता है, विनिमय होता है और किसी वस्तु का लास्ट में उपभोग होता है। इसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम तीसरी परिभाषा पे या तीसरे आशय पे आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तीसरा परिभाषा थोड़ा सा यानी बोलना चाहिए जो आपके पुस्तकों में दिया है उससे मैंने लिया है। इसमें भी अर्थशास्त्र को एक विज्ञान बोला है जो मानव के व्यवहार का अध्ययन एवं उसकी आवश्यकताएं, इच्छाएं एवं उपलब्ध साधनों के वैकल्पिक प्रयोग के मध्य संबंध का अध्ययन कराता है। अब इसमें भी अर्थशास्त्र को विज्ञान बोला जा रहा है। विज्ञान मतलब मैंने बार बार बताया कि किसी वस्तु के बारे में शुरू से लेकर अंत तक तरीके से, लाइन से अध्ययन करना विज्ञान होता है। तो अर्थशास्त्र में क्या बताते हैं, मानव क्या क्या अपनी दिनचर्या में करता है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है इस अर्थशास्त्र में करते हैं। अब देखो इसमें आपका एक संसाधन नाम का शब्द आया है ना। तो संसाधन किसको बोलते हैं आपको पता है? जो जमीन के अंदर से हम लोग निकालते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, है ना। तो जमीन के अंदर से निकालते हैं। ये पृथ्वी पे एक सीमित मात्रा में, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य को उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन कराना चाहिए जो एक दिन खत्म हो जाएगा ये संसाधन। तो मनुष्य को सोच समझ के उस वस्तु को चुनाव करके, चयन करके इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रख सके और हम इस्तेमाल भी कर सकें। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र में मनुष्य जितनी भी वस्तुएं की आवश्यकता है उनके मध्य सोच समझ के, चॉइस करके, यानी किसको ज़्यादा उपयोगी है ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। इसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ओके बच्चों, आप लोग को आई होप समझ आया होगा कि मैंने क्या आपको पढ़ाया है ना। और अगर क्या बोलते अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आपको मेरा क्लास